वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल काउंटऑन कैंपस ऑफ एजुकेशन। और मैं रवि कुमार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं अबाउट अकाउंटिंग फॉर 11th स्टूडेंट्स। पार्ट सिक्स में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner in terms of money, transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting result thereof। इसको डिस्कस करने वाले हैं हम लास्ट वर्ड को, interpreting result thereof। जो भी काम अभी तक हमने किया है उसका क्या यूज है, उसका क्या बेनिफिट है, किसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आप में से सब लोगों ने कोई ना कोई मूवी कभी ना कभी जरूर देखी होगी। एक मूवी किन दो लोगों के बिना नहीं बन सकती, एक मूवी किन दो लोगों के बिना नहीं बन सकती, और वो दो कैंडिडेट हैं। नंबर 1 कैमरामैन। आप हीरो को ले आओ, हीरोइन को ले आओ, विलन को ले आओ, सब आ जाए, लेकिन अगर कैमरामैन नहीं है तो मूवी शूट ही नहीं होगी। एंड सेकंड पर्सन डायरेक्टर। डायरेक्टर जो सबको मैनेज करता है, जिसकी बात सबको माननी पड़ती है। तो ये दो लोग हैं, कैमरामैन एंड डायरेक्टर। आप ऐसे समझो कि कैमरामैन अकाउंटेंट की तरह है और डायरेक्टर मैनेजर की तरह है। कैमरामैन का काम जो भी वहां पे शूट हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना है। अगर सपोज शाहरुख खान किसी एक सीन के लिए शूट कर रहे हैं और उन्होंने कम से कम 50 बार शूट कर लिया, तो कैमरामैन ये नहीं कह सकता ये लो मैं नहीं कर रहा, तुमसे हो तो रहा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता। वो जितनी बार भी शूट होगा, जितनी बार रीटेक लिया जाएगा, उसका काम है उसको रिकॉर्ड करना। और डायरेक्ट का काम है कि उसमें से बेस्ट सीन को एडिट करके फाइनली व्यूअर्स को दिखाना। दैट इज इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग में भी इससे पहले हमने जो डेफिनेशन की, इससे पहले का जितना भी पार्ट था वो सारा काम अकाउंटेंट का था, लेकिन इंटरप्रेटिंग देयरऑफ का मतलब है कि यहां से काम शुरू होता है मैनेजर का। अकाउंटेंट ने जो भी रिकॉर्ड किया, जो भी ट्रांजेक्शन की, उसको बेटर वे में बना के, उसमें जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल्स हैं, जिस तरीके से बेटर वे से वो प्रेजेंट कर सकता है, रेशियोज निकाल के, कंपैरेटिव स्टेटमेंट निकाल के, वो जो भी एनालिसिस के जो पैटर्न बने हुए हैं, जो आगे पढ़ेंगे, तो वो सब चीजों को अप्लाई करके वो यूजर्स को प्रेजेंट करेगा। जिसमें हम बात करेंगे अपने यूजर्स की, इंटरनल यूजर्स की, एक्सटर्नल यूजर्स की, हमारे ओनर्स के लिए, हमारे मैनेजर्स के लिए, हमारे ऑफिसर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, गवर्नमेंट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, बैंकर्स के लिए, ये सब यूजर्स हैं। इन सब के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो यहां पे हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन समाप्त हो जाती है, एंड हो जाती है। और इस अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आपने देखा होगा, इस डेफिनेशन में हमारे 11th के जो भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में क्या क्या हो रहा है। जर्नल में आपने देखा था वो कैसे खिचड़ी बन रही थी, आपने देखा था लेजर्स के अंदर किस तरीके से हमने खाने को परोसा था, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, और फाइनली हम जब इसको प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करने का तरीका अलग होगा। एक एग्जांपल में अजीज प्रेमजी स्टील पित्तल कंपनीज के जो ओनर्स हैं, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैंने कोई भी कंपनी खुद से क्रिएट नहीं करी, मैंने लॉस मेकिंग कंपनीज, लॉस मेकिंग वर्कशॉप्स को मैंने टेक ओवर किया, उनके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इस तरीके से चेंज किया कि वो कंपनी मार्केट में उसकी शेयर की वैल्यू अपने आप हो गई। तो डिपेंड करता है कि मैनेजर किस तरीके से अपनी बात को रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से चीजों को शो करता है। लेकिन उसको कुछ गाइडलाइंस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उन सब के साथ उन सबको फॉलो करना पड़ता है। उन सबको फॉलो करने के बाद ही हम अपनी चीज को प्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज हम लीगल कॉन्सिक्वेंस में भी फंस सकते हैं। तो कुल मिलाके यहां पे हमारा ये पार्ट 6 में ये अकाउंटिंग की कंप्लीट डेफिनेशन, मीनिंग, और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं आपके अकाउंटिंग एंड आर्ट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ये नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ जी, मैं अगली वीडियो बताने वाला हूं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। 4 क्वालिटेटिव मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अगली वीडियो आप सुनेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे और आपको लगे कि मैं एक एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर पा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी आप सब्सक्राइब करें। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। कई स्टूडेंट ने मुझसे
कॉल करके मुझे बताया, कई ने कमेंट्स डाले कि जर्नल सर आप बताइए बेटा जर्नल तक मैं पहुंच जाऊं, जर्नल से पहले आपका कुछ बेस बना लूं, मैं बहुत जल्दी जर्नल पे आ जाऊंगा। कुछ ने कहा कि सीयूटी के बारे में बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी सीयूटी के बारे में और आईपी मेट के बारे में सब चीज़ों को आपको बताने वाला हूँ। आप सबका प्यार मुझे मिलता रहे, उसके लिए थैंक यू सो मच।